रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और यूक्रेन की जबरदस्त तबाही और मानवीय संकट के बावजूद मॉस्को उसके एक छोटे से हिस्से पर ही कब्जा कर सका है। ऐसे में यूक्रेन को लेकर रूस की योजना और उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि समूचे यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख काइरिलो बुडानेव ने एक बयान में कहा, रूस यूक्रेन को उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह बांटना चाहता है। यूक्रेन जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाकों में गोरिल्ला युद्ध शुरू करने जा रहा है। रूस की सेनाओं ने राजधानी कीव की घेराबंदी की हुई है, लेकिन पिछले कई दिनों से रूसी सेनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटने की योजना पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध शुरू होने के पहले ही रूस की योजना यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने की नहीं थी। वह उसे पूर्वी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन में बांट देना चाहता है। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क, दोनेत्स्क और क्रीमिया होंगे। यह ब्लैक सी के बंदरगाह शहर ओदेसा तक होगा। लुहांस्क और दोनेत्स्क पहले ही यूक्रेन से अलग हो चुके हैं और रूस ने उन्हें स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दे दी है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था और क्रीमिया के अलगाववादी तत्वों ने रूस के साथ एक करार पर दस्तखत कर रूस में शामिल होने की औपचारिकता पूरी कर ली थी। यदि रूस की योजना कामयाब होती है तो यूक्रेन चाहकर भी नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। यदि पश्चिमी यूक्रेन नेटो का सदस्य बन भी गया तो रूस और नेटो के बीच पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा आ जाएगा। इस तरह रूस और नेटो के बीच पूर्वी यूक्रेन एक बफर स्टेट बन जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों की सरकारों से एक बार फिर अपील की है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम दें। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए गए हैं वे गोदामों में पड़े धूल खा रहे हैं। जेलेंस्की ने शिकायत की कि मशीन गनों से वे रूसी लड़ाकू विमान नहीं गिरा सकते। उन्होंने कहा, हमारे सहयोगियों के पास हथियार हैं और वो गोदाम में पड़े हैं। ये केवल यूक्रेन की आज़ादी की बात नहीं है, ये पूरे यूरोप की स्वतंत्रता की बात है। उन्होंने कहा, यूक्रेन को नेटो का बस 1% लड़ाकू विमान और 1% टैंक चाहिए। इससे अधिक हम नहीं मांग रहे। क्या नेटो के सदस्य देश रूस की धमकियों से डर गए हैं? यूरो अटलांटिक इलाके में रहने वालों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये जिम्मेदारी रूस की होनी चाहिए, वो भी केवल इसलिए कि वो डरा रहा है?